देखिए थोड़ा गरीब आदमी है, पैसा वैसा थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। आपसे गरीब हम लोग हैं। नहीं ना, हमसे गरीब नहीं हुई है। कहाँ है आप? कहाँ हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, तो कहाँ आप? नहीं सर, आप सर क्या बोलता है उसको, मंच पे है हम लोग। मंच पे क्या लीजिए, आ गए नीचे आ गए। अब आपके बराबर में है ना, बस अब थोड़ा सा पैसा वैसा थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे नाप लीजिए, आप ही के बराबर में। नहीं सर, आपका उम्र बड़ा है। देखिए आगे देखिए, देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पिया जाता है? कॉफी, चाय चाय चाय। चाय। इंडिया में चाय जो लोग ना दरिद्र के तरफ पीता है। यस सर। कुछ भी हो जाए, चाय बिस्किट चलेगा होना चाहिए, चलता ही चलता है। किसी के घर में देख लीजिए मेहमान आ जाए, चाय क्या दिया जाता है? चाय दिया जाता दूध वाला चाय। है। समझे ना, इंडिया में सबसे ज्यादा चाय पिया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पिया जाता है? चाय। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? कॉफी। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कॉफी। देखिए चाय का कोई कैटेगरी नहीं होता है, समझे ना। ये जो कंपनी वाला अलग अलग बेचता है, जैसे वो है वाहताज, वो थोड़ा इलायची का स्वाद पीजिएगा तो उसमें थोड़ा इलायची का स्वाद होता है। तो चाय एक ही है, बस अलग अलग मटेरियल मिला दिया है तो स्वाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। लेकिन कॉफी अलग अलग ढंग का होता है, सब मिला के 3 तरह का कॉफी होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। 3 तरह का। देखिए पहले होता है अरेबिका। अरेबिका। देखिए याद रखिए, अरेबिका, लुबेरिका और रोबास्ता, याद रहेगा। अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्ता। पास्ता के साथ पास्ता। अरेबिका, लिबेरिका हाँ सर, याद हो जाएगा। और रोबास्ता। अरेबिका, लिबेरिका। और देखिए देखिए बीका सब में लगेगा, अरेबिका, लिबेरिका और तीसरा क्या होगा? रोबास्ता। पास्ता सर याद हो जाएगा। वो भी सबसे याद हो जाएगा। घटिया कैटेगरी का जो कॉफी होता है वो कौन सा होता है? रोबास्ता। ये पस्ते होता है, समझे ना। रोबास्ता क्या होता है? रोबास्ता। रोबास्ता। तो कॉफी कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? अरेबिका। अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्ता, याद रहेगा। तो देखिए, और सबसे उच्च कैटेगरी का कौन सा कॉफी होता है? अरेबिका। अरेबिका सबसे उच्च कैटेगरी का। अरेबिका। इंडिया में यही कॉफी पाया जाता है, अरेबिका हाई क्वालिटी का होता है। ये पूरा दुनिया में भेजता है, इंडिया क्या बेचता है? अरेबिका। अरेबिका। और ये यमन एक देश है, जैसे भारत एक देश है उसी तरह एक यमन देश है, वहां से लाया था इंडिया वाला एगो, और उसको बाबू बुदन के पहाड़ पे लगा थे, समझे नहीं। यमन से लाके कहाँ लगाया? बाबू बुदन पहाड़। कहाँ पे? बाबू बुदन पहाड़। समझा ना। तो लाया कहाँ से? अरेबिका सर। कॉफी लाया कहाँ से? यमन से। यमन से। कॉफी लाया कहाँ से? यमन से। और लगाया कहाँ पे? बाबू बुदन के पहाड़ पे। कहाँ पे? बाबू बुदन के पहाड़ पे। और वहीं से ये फेमस हुआ। और आज सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन में कौन आगे है? अरेबिका। वो भी सबसे हाई क्वालिटी का। और कौन उत्पादन करता है? भारत उत्पादन करता है। कौन उत्पादन करता है? भारत। समझे। देखिए 2 चीज होता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम में, एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। आयात मतलब जब हम किसी को सामान देते हैं, और निर्यात मतलब किसी से सामान लेते हैं। समझ में आया? आयात और निर्यात। तो आयात मतलब क्या होता है? किसी को सामान देते हैं, और निर्यात मतलब किसी से सामान लेते हैं। तो देखिए भारत जो है निर्यातक देश है, चाय का क्या है? निर्यातक देश। यानी भारत सबसे ज्यादा चाय बेचता है। भारत क्या करता है? सबसे ज्यादा क्या बेचता है? चाय बेचता है, समझे ना। भारत जो है चाय बेचने में क्या है? सबसे ज्यादा आगे। उसी में कारण पूछ रहा था कि भारत सबसे ज्यादा चाय क्यों बेचता है? क्योंकि जिसके पास जो ज्यादा सामान रहेगा वही ना बेचेगा। आप पहले अपना खाने के लिए चावल रख लीजिएगा, तभी ना दूसरे को चावल दीजिएगा। यही होता है कि हम कोई भी चीज क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है। तो भारत चाय का निर्यातक देश क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चले जाइए, इधर सिल्लीगुड़ी है बगले में, कटिहार के बगल में, समझे ना। सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग और असम चले जाइएगा तो असम में आपको भरपूर, असम में सबसे ज्यादा खेती है किसका होता है? चाय पत्ती का। किसका? चाय पत्ती का खेती होता है। समझ में आया ना।
तो भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्यों है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चाय का क्या होता है? खेती होता है। समझ में आया? तो कॉफी कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। याद रहेगा? सबसे उच्च क्वालिटी का कॉफी अरेबिका, सबसे घटिया रोबस्टा। सबसे घटिया कौन होगा? अब बीच में कौन रह जाता है? अरेबिका, लिबेरिका। क्या रह जाता है? लिबेरिका। याद रहेगा? देखिए हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति क्या है? क्रांति मतलब होता है आंदोलन, परिवर्तन लाना किसी भी चीज में, समझे ना? जैसे हाल ही में पहले ग्रुप डी के लिए लड़ाई हुआ था ना, ट्रेन सब जलाया था ना, तो देखिए था ये भी बदलाव के लिए, समझा ना? था भी ये किसके लिए? बदलाव के लिए, लेकिन थोड़ा ये हिंसात्मक हो गया, समझे ना? तो इसको क्रांति नहीं कहेंगे, समझे ना? तो क्रांति आप उसको कहेंगे जिसमें एकदम शांति से क्या लाया जाता है? बदलाव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? बदलाव लाया जाता है। देखिए अंग्रेज तो एकदम सब कुछ छीन छान के लेके चला गया भारत से, समझे ना? भारत के पास कुछ नहीं बचा था टेक्नोलॉजी के मामले में। आज भी भारत जो टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है? पाछे है। अभी जो है चीन से हम लोग लड़ाई करते हैं, हम बंद कर देंगे सामान लेना तो चीन का क्या हो जाएगा? चीन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रियल बात यह है कि चीन बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि चीन को अगर हम सामान नहीं बेचेंगे, हम सामान नहीं लेंगे चीन से, तो चीन किसी और को बेच देगा, समझे ना? वहीं पे हम नहीं लेंगे तो हमारे पास बनाने के लिए है ही नहीं, हम फिर कहाँ से लाएंगे, समझे ना? इसीलिए हमारी भी मजबूरी है क्या? चीन से खरीदना सामान, क्योंकि चीन वाला सामान क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि आप भारत में देखिएगा काम करने के मामले में, अगर आप क्योंकि मान लीजिए घरे बनाने के लिए मजदूर लाए हैं, अगर सामने में रहेगा तो तेजी से काम करेगा, अतन वो छोड़ के चल जाए उस पे टेढ़े काम करेगा या तो कर भी नहीं करेगा, समझे ना? समझे ना? तो भारत में ये होता है कि मजदूरी ठीक से नहीं होता है, समझे? लोग काम ठीक से नहीं करता, और उसके बाद लोग में क्या है कि लोग सीखा हुआ ठीक से नहीं है, इसीलिए आधा काम करता है, आधा क्या हो जाता है? बर्बाद ही हो जाता है। और चाइना में क्या है? उसके लिए अलग से रूल बनाया हुआ है, समझे ना? चाइना में अलग से मजदूरों के लिए रूल बनाया हुआ है कि आपको इतना घंटा काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको मजदूरी भी देता है वो, समझे ना? लेकिन वो काम, और वहाँ पे काम क्या होता है कि टैलेंट पे दिया जाता है। भारत में क्या होता है? कोई नौकरी मांगने आएगा, तो मजबूरी है मेरा, थोड़ा मदद कर दीजिए, नौकरी दे दीजिए, बोलता है नहीं बोलता है? हाँ। तो भारत में मजबूरी पे, समझे ना, अपना गरीबी दिखा के चाहता है कि कोई हमको क्या दे दे? नौकरी दे दे। लेकिन नौकरी रियल पे आप ही किसी को नौकरी दीजिएगा किस पे? उसके काम को देकर। अब राजमिस्त्री कोई उसी को न लाइएगा घर बनाने के लिए, अब कोई जबरदस्ती कहेगा हम गरीब आदमी है दे दीजिए घर बना देंगे आपका, और उसको बनाने ना था दीजिएगा तो घर टेढ़ा उड़ा होगा, समझे ना? तो मजबूरी में देखिए लोग क्या कर सकता है? मदद कर सकता है कि आप गरीब हैं 100-200 दे दिए, मदद कर दिए आपका। अब लेकिन वहीं पे आप कहिएगा नौकरी दे दीजिए तो हमरा भी घाटा और आपका तो कुछ जाएगा नहीं, समझे ना? तो यही होता है भारत में। देखिए भारत में ज्यादातर लोग सीखा हुआ काम नहीं है, इसीलिए देखिए ITI बनाया गया था, समझे ना? 10th के बाद ITI होता है, समझे ना? क्या होता है? ITI। ये जो संगठन बनाया गया है, ये ऐसे समझे ना, विश्वविद्यालय मतलब स्कूल है, इसमें सिखाया जाता है कैसे फैक्ट्री से आप काम कीजिएगा। इसका अलग अलग कैटेगरी है, समझे ना? जैसे बिजली वाला का अलग कैटेगरी, इसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। आप वेल्डिंग वाला काम कीजिएगा, वेल्डर का अलग है। पेंट करना जानते हैं तो पेंट करने के लिए अलग से सिखाएगा, समझे ना? इसमें काम करने के लिए ही सिखाया जाता है कि फैक्ट्री में आप कैसे काम कीजिएगा। लेकिन इसमें भी अब क्या होने लगा है भारत में? पैसा दीजिए घर बैठले बैठले डिग्री मिल जाए। अब डिग्री तो ले लिया, काम जानते नहीं कुछ, अब फैक्ट्री में जाइएगा, अब वहाँ काम आता नहीं आपको, डिग्री दिखा के नौकरी ले लीजिएगा, किसी तरह दे देगा, और उसके बाद आप काम नहीं कीजिएगा, आपको भगा देगा। या आप सबसे पहले तो गलती कीजिएगा, गलती जो कीजिएगा उसका नुकसान भी जा रहा है, कंपनी का क्या हो रहा है? कच्चा माल का नुकसान हो रहा है, समझे ना? हम खुद गए थे ना पुनः काम करने के लिए, हम बोलेरो का सीट बनाते, समझे ना? बोलेरो का सीट बनाते, शुरुआत में हमको कुछ आता होता था नहीं, कम से कम हम 10-15 बार गलती किए, 10-15 कुर्सी बर्बाद कर दिए। अंत में वो चेतावनी दे दिया कि इस बार अगर लास्ट है, अगर इस बार गलती हो गया तो एकदम सीधे मतलब घर कंपनी से सीधा निकलो। ऐसा करे अपना, हम अपना कंपनी का देखेंगे, अब बाहर में तुम क्या करा चाहे उसको क्या लेना है, समझे ना?
इसीलिए वहाँ पे होता है सीख के देना। वहाँ पे ITI का डिग्री रहेगा तो आपको 2000 ज्यादा भी मिलता है, समझे ना। कोई कोई बिना डिग्री का अगर कमा रहा है आप ITI की डिग्री पे 2000-3000 आपको ज्यादा कीमत है। लेकिन वो ये सीखा हुआ रहिएगा, कंपनी का भी प्रॉफिट होता है और देश का भी प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाता है। समझ में आया ना। तो देखिए, तो हरित क्रांति क्या है कि क्रांति मतलब होता है बदलाव लाना। हरित यानी हरा चीज। कृषि क्या होता है, फसल कैसा होता है, हरा। फसल ज्यादातर फसल देखिएगा क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा। इसीलिए इसको हरित क्रांति नाम दिया गया। इसमें लोगों ने जो सरकार से मांग किया, समझे ना, सरकार से मांग करने के लिए आंदोलन क्या है, हमको क्या चाहिए, बीज चाहिए, अच्छा तरीके वाला क्या चाहिए, बीज चाहिए। इसीलिए जो एक कंपनी बनाया गया, अलग से एग्रीकल्चर कंपनी बनाया गया, एग्रीकल्चर का स्कूल बनाया गया, समझे ना। जैसे बिहार का सबसे बड़का कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, भागलपुर के सबौर में, समझे ना। भागलपुर से 5 किलोमीटर आगे है सबौर, समझे ना। वहाँ पर बिहार का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, समझे ना। तो इस तरह से जो मतलब नया बीज खाद के लिए, पहले क्या होता था कि खाद भारत में बहुत कम लोग यूज करता था। उर्वरक देखते हैं, गोबर सब देखते हो, बहुत लोग गाय पालने वाला क्या करता है, गोबर को जमा करके रखता है, समझे ना। तो प्रॉब्लम देखिए इसमें नहीं है, इससे है कि इससे ये वाला अगर फसल खाइएगा गोबर सब में बना हुआ फसल, तो इसमें आप ज्यादा दिन टिकिएगा, समझे ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इसको बनने में ज्यादा टाइम लगता है। आज का फसल 3 से 4 महीने में क्या हो जाता है, कट जाता है। लेकिन इसी को कटने में 6 से 7 महीना लग जाएगा, समझे ना। ये टाइम मांगता है। तो टाइम, आज जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुका है, समझे ना, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुका है। इसीलिए अगर फसल जन्मने पर अगर टाइम देगा ज्यादा से ज्यादा, तो फसल सबको, फिर अनाज सबको मिल नहीं पाएगा। वहीं पे खाने वाला चीज जो जीने के लिए जो चावल गेहूं भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, समझे। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि खाद लोग ज्यादा से ज्यादा क्या उत्पादन कर रहे हैं, खाद देके फसल उत्पादन कर रहा है। इसीलिए मनुष्य का औसत आयु धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। पहले 60 था, पहले लोग 100 साल 150 साल जी लेता था। पहले वालों को अभी देखिएगा तो 150 साल वाला भी जिंदा होगा। लेकिन आज के समय वाला लोग 100-150 साल जिम सिम जाके भी नहीं जा सकता। जिम सिम जाके भी, जिम सिम भी देखिए हाई क्वालिटी का जिम सिम करेगा तब, समझे ना। जैसे हीरो सब देखते हैं, शाहरुख खान 70 बरस का हो गया है, एकदम जवानी लगता है, नहीं लगता। तो क्या है कि जिम सिम जाता है तो उसके पास हाई क्वालिटी का जिम सिम है, वो भी ज्यादा 80-90 जाएगा, समझे ना। इससे ज्यादा कितनों भी जिम सिम कर लेगा तो नहीं जा सकता। जिम जाने में भी देखिए क्या होता है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है, दिल वहीं का वहीं रह जाता है। दिल में हड्डी नहीं होता, समझे ना, दिल में हड्डी नहीं होता है, दिल में हड्डी नहीं होता है। तो शरीर भले मोटा हो जाए, दिल उतना का क्या है, उतने होगा। और वही देखिएगा ज्यादातर लोग आज के समय में हार्ट अटैक से मरता है। बड़का लोग जितना देखिएगा हार्ट अटैक से मरा है, समझे ना। ज्यादातर जिम सिम करने वाला को लोग को ना डर होता है, हार्ट अटैक का ही डर होता है, कब उसका हार्ट मतलब अटैक कर ले। तो समझ में आया ना। तो देखिए हरित क्रांति किस लिए किया गया था, ये बदलाव किस लिए लगाया गया था, फसल उत्पादन के लिए। किसके लिए, फसल कि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन के। आज देखो हमारा देश वैसे तो अमेरिका के बराबरी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए क्या है, आज भी हमारे देश में किसान जो सबसे अगर गरीब है नौकरी के मामले में, सबसे गरीब कौन है, किसान। देखिए खेती करना भी एक तरह समझिए नौकरी है, नौकरी से कम नहीं है। अगर किसान ठान ले पूरा भारत का किसान क्या से हमको फसल भूखल मर जाएगा सर, यस सर, मर जाएगा नहीं मर जाएगा। इसी तरह जिस दिन भी देखिए पूरा दुनिया अगर पूरा भारत अगर शिक्षित हो गया, उस दिन फसल उत्पादन करना भी एक तरह से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, यह नौकरी बन जाएगा ये। क्योंकि फसल उत्पादन करना भी उस समय क्या हो जाएगा, आदमी के लिए जरूरी हो जाएगा। आज भले मत नहीं दे रहा, एक समय ऐसा आएगा तो लोग, सरकार को जमीन में जो बैन लगाना पड़ेगा कि कोई आदमी जो जमीन पे अब घर नहीं बना सकता, क्योंकि खेती करने के लिए भी जमीन आदमी को बचाना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग जमीन खरीद रहा है, घर पे घर बनाया जा रहा है, समझे ना। खेती का भी जमीन क्या हो रहा है भारत में, धीरे धीरे घट रहा है और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझे ना। आज से देखिएगा 50 से 60 साल बाद सरकार को ये नियम लगाना पड़ेगा कि नया जमीन पे कोई घर नहीं बना सकता। घर बनाना भी सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगा, एक की जगह 50 महल का घर खड़ा कर देगा, उसी में एक महल सबको क्या करेगा, बांट देगा। समझ में आना। दुबई समय कैसे होता है, दुबई समय देखिएगा 150-200 का महल बनता है और उसी में सबको क्या करता है, एक फ्लैट। आप बम्बई जाइएगा तो बम्बई में आपको घर थोड़े मिलेगा,
बिल्डिंग फ्लैट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लैट। वो भी फ्लैट समझिए, गिरेगा तो सब एक के साथ गिरेगा, मरेगा तो सब एक के साथ मरेगा। जितना है वो बिल्डिंग, और उसका भी कीमत 7-8 करोड़ 10-20 करोड़ में होता है। समझे ना? देखिए, हरित क्रांति किस लिए भारत में आया था? कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। कृषि उत्पादन में क्या करने के लिए? वृद्धि के लिए। समझे ना? देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हो गया, लेकिन किसान में आज तक सुधार नहीं हुआ। आज भी पंजाब में जो किसान लोग आत्महत्या कर लेता है कर्जा। यस सर। समझे ना? क्या कि देखिए, राजस्थान पंजाब ये सब जो है ना, मतलब बालू से बहुत सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पानी क्या होता है? बहुत कम होता है। राजस्थान में तो पानी एकदम समझिए तो भगवान भरोसे। यस सर, पानी। समझे ना? आज तो मशीन उशीन आ गया तो अब तो उपजता है, नहीं तो बालू इलाका है। राजस्थान पूरा क्या है? बलुआई इलाका है। यस सर। रेगिस्तान है भारत का सबसे बड़ा वहाँ। तो देखिए, तो हरित क्रांति लाया था कि ज्यादा से ज्यादा फसल का क्या हो जाए? भारत में उत्पादन। इसीलिए सरकार से किस किस चीज का मांग है? खाद दिया जाए। क्या दिया जाए? खाद। राजस्थान में किसी का घर है ना? है ना, राजस्थान डेयरी एक है। राज्य, वहाँ घर नहीं है तो वहाँ लोग नहीं रहता है। आज से थोड़े लोग रहता है, अंग्रेजे पहले से लोग रहता है, 1000 साल 2000 साल पहले से लोग वहाँ रहता है। वहाँ सर तब बारिश का पानी पीता होगा या तो फिल्टर नहीं रे, आप हो कि आप वहाँ भी पीने का साधन ऐसा थोड़े है। वहाँ एक स्कूल है राजस्थान में, रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा स्कूल बनाया गया है। समझो रेगिस्तान के बीच में है स्कूल, और वो भी रेगिस्तान में क्या है? बालू वाला जगह पर आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा। यस सर। समझे? बालू वाला जगह पे आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा, और फिर भी वो स्कूल ठंडा है, वहाँ लोग पढ़ने के लिए जाता है, पानी उनी पीने का समस्या नहीं होता है। इस तरह से वो स्कूल को बनाया गया है। समझे ना? ग्रीन स्कूल बनाया गया वहाँ। तो इस तरह से है ऐसा। अब धीरे धीरे कि भारत भी उभर रहा है कृषि क्षेत्र में। आप मोबाइल चला रहे हैं तो देखिए, अब है कि भारत कृषि की 5 विशेषताओं को लिखिए। देखिए, भारत कृषि का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग खेती करता है। भारत में सबसे ज्यादा लोग क्या करता है? खेती करता है। खेती के बाद सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी के बाद प्राइवेट नौकरी। समझे ना? तो भारत में सबसे ज्यादा लोग खेती करता है, आज भी सबसे ज्यादा लोग खेती करता है। समझे ना? उसके बाद क्या आता है? सरकारी नौकरी, तब आता है प्राइवेट नौकरी। तो देखिए, भारतीय कृषि का पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता आपको यही बताना है कि भारत का 2/3 जनसंख्या, ये जो 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये 2/3 क्या है? 2/3। 2/3 समझे ना? ये भारत का 2/3 लोग जो है किस पे डिपेंड है? कृषि पर। कृषि पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? कृषि पे डिपेंड है। याद रहेगा? यस। उसके बाद देखिए, भारत देश को सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है किस चीज से मिलता है? खेती से ही मिलता है। किससे मिलता है? खेती से या कृषि से। देखिए, उसके बाद है कि यहाँ का जो फसल है विदेश में भी क्या किया जाता है? बेचा जाता है और बढ़िया उगाया जाता है। भारत का मसाला आज भी फेमस है पूरा दुनिया में। यस सर। भारत का जो गरम मसाला है सबसे ज्यादा फेमस गरम मसाला, गरम मसाला। काली मिर्च गरम मसाला, और एक काली मिर्च पाउडर आता है, सब्जी में डालिएगा तो उसका अलग स्वाद हो जाता है। यस सर। भारत में समझे बहुत ना? ज्यादा काली भारत मिर्च से गया है पूरा दुनिया में। यस सर। अंग्रेज आए थे सर। समझे? अंग्रेज भारत का मसाला आज भी क्या है? पूरा दुनिया में फेमस है। यस सर। अब मसाला में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गरम मसाला। अमेरिका। अब राज्य पूछे ए सर, ये आप राज्य पूछ रहे हैं, यही दोनों बोला गरम मसाला। देखिए, मसाला के दृष्टि से मसाला जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो केरल उत्पादन करता है। कौन उत्पादन करता है? केरल। याद रहेगा? देखिए, उसके बाद है खाद्य फसल। खाद्य मतलब खाने वाला फसल। लोग कौन कौन फसल ज्यादा खाता है? चावल खाता है, गेहूं खाता है, झंडा खाता है, आम खाता है, लीची खाता है, केला खाता है, और बहुत सारा चीज है। यस सर। उसके बाद है व्यवसायिक, यानी व्यवसाय। व्यवसाय मतलब होता है व्यापार करना। व्यापार किस लिए किया जाता है? पैसा कमाने। पैसा किसके लिए? कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए चाय लगाया जाता है, चाय, कॉफी, कॉफी, रबर, बहुत सारा चीज, तंबाकू, आदि। समझे ना? रबर किसे कहते हैं? मिटाने रबर वाला का समझते पेंसिल हैं। वगैरह मिटाने वाला समझे ना? रबर जो पेड़ में उगाया और जाता सब है। सर रबर बनता है सर। वो रबर कैसे बनता है? कौन? वो तो प्लास्टिक का रबर है, वो केमिस्ट्री से बनता है। प्लास्टिक का रबर है जो बनता है। हाँ, वो लैब में बनता है, प्रैक्टिकल, समझे ना? वो लैब में बनाया जाता है। वो प्लास्टिक है, वो रियल रबर नहीं है।
समझे ना, जो पेंसिल जो उगाते हैं ना वो रबर असली है, पेड़ से उगाते। तो ऐसे देखिए पहचानना आज के इसमें मुश्किल होता है, तो ज्यादातर रबर जो है पेड़ पौधे से ही उगाया जाता है, समझे ना। आजकल सर पेड़ पौधा भी बहुत कटता है। तो देखिए हर राज्य में अपना अपना खेती करने का एक अलग अलग ढंग है, समझे ना। आप जाइएगा देखिएगा सबसे ज्यादा केला का खेती दक्षिण भारत में होता है। उधर खाना भी आपको केले के पत्ता पे हाँ सर, केरल में भी सर केला के पत्ता तमिलनाडु पे में भी। पराठा सब बना लेता है, उसको सबसे ज्यादा केला का पत्ता यूज करता Yes, sir. है। है जिसका दूध में लगता हाँ सर जी, कपड़ा उपड़ा पता डाल दो। उसको बढ़िया से धो का लेता थोड़ा है जैसे। सर केला के पत्ता पे दाल कैसे लगा केला के पत्ता पे पराठा। दाल के पत्ता पे दाल दाल ये सर कैसे ले लेता होगा? सही है दादा। ए सर जी बात ले लेता दाल है खाली कोई दाल थोड़े लेता है, आ चावल धर के उसमें दाल डाल दो। यस सर समझ गया सर। कटोरा में डाल और वहाँ का लोग दाल भात नहीं खाता है, चिकन बिरयानी खाता है। चिकन नहीं चलता है वहाँ। हैदराबाद का बिरयानी आज भी फेमस है। हाँ Yes, सर sir. भारत में। बिरयानी का अरे गाना अगर चावल दाल वहाँ भी खाता है, समझे ना, ऐसा नहीं कि नहीं खाता है। लेकिन लेने का तरीका ऐसा थोड़े है कि तो वहाँ सर सब जैसे बिहार में सबसे ज्यादा लोग क्या खाता है बताओ? चावल रोटी लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा भारत का सर बिहार का बिहार का बिहार का सबसे ज्यादा लोग लिट्टी चोखा खाता है, और वो भी बैगन का चोखा। किसका चोखा? हाँ, हाँ सर हाँ। बैगन एक नंबर सर जी। आप पटना चले जाइए, सड़क पे बगल बगल में मिलेगा आपको लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा लिट्टी भी कोनो छका हुआ लिट्टी ना है, सेका हुआ लिट्टी। हाँ, हाँ सर आग में आग में सेकता है, हाँ। तेल में छौंकता नहीं। आग में तेल से छोड़ दे उसमें सर चर्बी भरता है ना सर जी। रसगुल्ला तो समझ में आया? समझ में आ गया ना? जे Yes, जाए ना भूलियो गए। ना कुछ नहीं ठीक सब ठीक। देखिए उसके बाद कहता है कपास की खेती करना। गन्ना का खेती। फिर इधर देखिए, गन्ना का खेती उत्तर भारत के अपेक्षा दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। दक्षिण भारत कौन है? तमिलनाडु वाला। तमिलनाडु। हम सब किस में आते हैं? उत्तर में उत्तर आते हैं। में। हम लोग किस भारत में आते हैं? उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत में जो गन्ना का खेती बहुत ज्यादा होता है, समझे ना। हाँ। यानी समुद्री इलाका बम्बई सब तमिलनाडु केरल कर्नाटक, इधर जो है क्या होता है गन्ना का खेती ज्यादा होता है। देखिए ज्यादा इसलिए होता है कि गन्ना खेती को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए दोमट मिट्टी का जरूरत होता है। किसका? दोमट मिट्टी का। और दोमट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में पाया जाता है, समझे ना। दक्षिण भारत बोले तो तमिलनाडु वही तरफ, तमिलनाडु केरल, समझे, कर्नाटक, उड़ीसा तो इधर है। मुंबई कौन सा है? उत्तर के दक्षिण। मुंबई इधर। तो आदमी ये सब खाएगा। आदमी इधर कहाँ जाता है? हाँ? कौन बोला आपको इधर जाता है? कहूँ भी तो दिल्ली मुंबई जहाँ भी निकलेगा ही निकलेगा। इधर खगड़िया है, इधर आप खगड़िया जाना, फिर खगड़िया से आप ऐसे हो रहे हैं तो दिल्ली, आप दिल्ली इधर जाइएगा, दिल्ली थोड़ा इधर जाइएगा। हाँ दिल्ली इधर दिल्ली है। आप इधर जाते हैं, इधर भी नहीं जाते, इधर जाते हैं। दिल्ली आप इधर जाते हैं, दिल्ली इधर है। यस सर अपना बिहार सर सबसे गोदाम है। बम्बई इधर है, बम्बई इधर है केरल भी इधर है, बम्बई की तरफ केरल। इधर आपको बंगाल मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, कलकत्ता मिलेगा, झारखंड और है सर इधर झारखंड इधर है ना। झारखंड सही है, इधर। पटना इधर है ना सर इधर। बहुत दूर पहुंच गए लास्ट। झारखंड तो आप भागलपुर पार कीजिए, झारखंड है। यस झारखंड तो